हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं आपका जो ये मास्टर सीरीज चल रहा था इसका चैप्टर 2, मतलब आर्टिकल या कुछ बीबीआई क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए। देखो इसमें टाइम लगता है थोड़ा, बट मैं अगले 5 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर पूरे इंग्लिश के चैप्टर्स के बीबीआई क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना आप उसके लिए। कल से आपको इसकी 3 चैप्टर्स एक दिन में देखने के लिए मिलेंगी। हमने सारे मटेरियल्स रेडी करवा लिए हैं और जो मोस्ट रूल्स होते हैं बीबीआई वाले वो हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे। इनको फॉलो करना, आपका आधा रिवीजन ऐसे ही हो जाएगा इसी क्लास से। ग्रामर के जो बीबीआई रूल्स होते हैं ना, और मास्टर सीरीज के बाद जब बॉस सीरीज लेके आएंगे तो उसमें हम लोग जैसे पिछली बार टॉप 50 रूल्स लेके आए थे ना, कुछ वैसा ही रूल्स पढ़ा देंगे जहां से एग्जाम में 100% आएगा। और साथ में प्रैक्टिस करते रहो। उसके लिए आप हमारी पीडीएफ को प्रेफर करो, और कहीं हमारी पीडीएफ से अगर पढ़ के जाओगे ना तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, ग्रामर के जितने भी कॉमन के क्वेश्चन आएंगे वो 100% हमारी पीडीएफ में जो दिए हुए रूल्स हैं। रूल्स मतलब कैसे हैं? रूल्स में स्पेसिफिक रूल्स नहीं लिखा है इसके अंदर। मान लो 50 कॉमन ईरर है ना, तो जिन रूल पे आधारित है 50 कॉमन ईरर है, इनके सॉल्यूशन में हमने वो रूल्स लिखा है कि किस रूल पे आधारित है। उसी रूल पे वो कॉमन ईरर आपके एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी दे रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक भी मोस्टली इसी रूल्स पे आते हैं। वो इस नरेशन को तो कहना नहीं है, वो तो 100% आ जाएंगे। साथ में आपको मिसस्पेल्ड, पैरा जंबल, पैसेज, इसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी हमारी पीडीएफ से। एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, ये जो फॉर्म से आते हैं ना, मैक्सिमम शिफ्ट में यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। और साथ में हम वोकैब की पीडीएफ भी देते हैं जो एक्स एंड वाई दोनों एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, 80 to 90% वोकैब आपको शिफ्ट में हमारी देखने के लिए मिल जाती है। और इंग्लिश की पीडीएफ की प्राइस जस्ट 60 रुपीज है। दोनों पीडीएफ आपको मिल जाती है 60 रुपीज में। ठीक है, अगर आप वाई ग्रुप से हो तो आप पूरी मैथ की सीरीज को फॉलो करके जाओ। जितनी भी मैथ की ये पीडीएफ में क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 500 क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश में, देखो। और इसके वीडियो सॉल्यूशन का लिंक भी पीडीएफ में है, जिसकी प्राइस आपको 55 रुपीज है। ठीक है, और वहीं पे आपकी जो वर्बल, नॉन वर्बल और वर्बल की प्रैक्टिस हमारे पीडीएफ से करके जाना। मैथ और रीजनिंग 100% हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट करके यूज करके आएंगे वाई ग्रुप के। लिख के ले लो मेरे से। एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा ना जो हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट में यूज ना हो। बस मेरे पीडीएफ को 2 बार बना लोगे मैथ और रीजनिंग को ना, तो आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे आपको लगेगा कि हम तो पहले से बना के आए हैं। खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होगा ना, हमने 2+4 दिया होगा तो वो 4+6 ऐसे करके मैं आइडिया दे रहा हूँ, आपको वही करना होगा। बाकी आपको पहले से पता होगा कि हमको पूरा का पूरा रास्ता पता है रीजनिंग मैथ के अंदर रगा के। और साथ में करंट अफेयर है, इनके साथ हम स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी दे देते हैं, जिसकी प्राइस आपको 60 रुपीज है। वहां से भी मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए आपको एग्जाम में मिलेंगे। इन सारे पीडीएफ को खरीदने के लिए आप व्हाट्सअप करके खरीद सकते हो। और व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है, हर पेजेस पे आपको दिख जाएगा, 7279047787। ठीक है, सारी पीडीएफ को खरीदो और एग्जाम से पहले लगा के ही जाओ। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट टाइम, क्योंकि ये सारे पीडीएफ से ना हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो मैं पीडीएफ लेके आता हूँ, इस बार भी आएंगे, या तो एज इट इज या फिर सेम कॉन्सेप्ट का। और व्हाट्सएप नंबर देखो हर पेज पे ऊपर में यहाँ लिखा रहता है, 7279047787। अच्छा, ये आर्टिकल का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है भाई, बहुत सही। हम जो है ना, जितने भी ऑनेस्ट पर्सन है ना, उनका क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो भाई ये एन ऑनेस्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ? ए एन का यूज कहाँ करते हैं? ये तो कहोगे सर ठीक है, ऑनेस्ट का यूज कहाँ पे होता है? ऑनेस्ट के पहले क्या होता है? एन का यूज होता है। लेकिन हम बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ना, सर ऑनेस्ट के पहले ए कैसे आ गया? एच तो एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, वोवेल तो है नहीं, तो यहाँ पे ए होना चाहिए। बट एच वर्ड है, लेकिन ऑनेस्ट जब लिखते हैं ना तो हमको क्या साउंड आता है? ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। अ साउंड देता है, जो कि वोवेल साउंड देता है। तो ऑनेस्ट यहाँ पे ठीक है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, नो एरर है। पहले क्वेश्चन में कितने लोग लपेट आ गए? जरा कमेंट करके बताना पहला क्वेश्चन किसका किसका सही था। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, माय फादर डज नॉट गो टू द सिटी ऑन द फुट, ही गोज देयर बाय ट्रेन। अब चीजें देखो, कुछ इडियोमैटिक चीजें होती हैं, लाइक बाय ट्रेन, बाय बस, ठीक है, एसेट्रा एसेट्रा। वहीं पे होता है ना ऑन फुट। अब ये मैं लिख दूं ना ऑन द फुट, तो ये गलत है, जबरदस्ती का आर्टिकल घुसेड़ रहे हैं इसके अंदर। बाय द ट्रेन, ये चीजें गलत है, द जबरदस्ती के घुसा रहे हैं हम इसके अंदर, होता ही नहीं है। ये बाय ट्रेन ही होता है, ऑन फुट होता है, ये इडियोमैटिक कहते हैं इसको। तो ये सभी चीजें जो है इस तरीके से होता है, ऑन फुट होता है। ऑन द फुट क्या है ना, गलत है। क्लियर है? चलो, बी के अंदर एरर था इसका। आगे आ जाओ, ही गोज टू द बेड एट नाइट एवरी डे। कुछ चीजें होती हैं, लाइक मैं बताऊं, देखो, बेड, स्कूल, ठीक है, स्कूल हो गया आपका, यूनिवर्सिटी,
कॉलेज, ये सभी चीजें मैं नहीं लिखूंगा, बट जो जो मेन चीजें हैं, स्कूल देखो पढ़ने वाली जितनी चीजें हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह वगैरह, जेल, हॉस्पिटल, ठीक है, टेम्पल, ये जितनी भी चीजें हैं ना, अगर यहाँ पे आप एक्सेट्रा मान लो, मेन चीजें मैंने दे दी, अगर आप मेन पर्पस के लिए जा रहे हो, इन सब का मेन पर्पस क्या है, बेड का क्या बनाया हुआ है, मेन पर्पस क्या है, बेड का सोने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ने के लिए, जेल में कैदियों को रखने के लिए, हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए, ना कि वहां पे लोगों को जाके देखने के लिए, ठीक है, इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, टेम्पल का पूजा करने के लिए। अगर इन सभी चीजों का ना, अगर आप मेन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो उसके पहले द आर्टिकल नहीं लगता है, या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। अगर आप, जैसे मैं कहता हूँ ना यहाँ पे, ही गोज टू द बेड एट नाइट एवरी डे, मतलब वो हर रात बेड पे क्या करने जा रहा है, सोने ही जा रहा है, कोई सेंटेंस समझ में आ रहा है? तो ये जब हर रात जब बेड पे सोने जा रहा है, तो बेड का मेन पर्पज जो है वही यूज हो रहा है यहाँ पे, तो सिचुएशन में द का यूज यहाँ पे नहीं होगा, तो द बेड कहना गलत है, यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेड के पहले या फिर स्कूल के पहले, जेल, हॉस्पिटल, टेम्पल के पहले द का यूज कब करेंगे, जब यहाँ पे मेन पर्पस का यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो अगर मैं बोलूँ ना आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आप पढ़ने जाते होगे। बट मैं ये बोलूँ ना आई गो टू स्कूल फॉर, क्या कह सकते हैं, स्कूल और किस पर्पज से जा सकते हैं, मान लेते हैं ना फॉर अदर कुछ पर्पज बताओ पढ़ने के अलावा, लाइक ड्रॉप करने के लिए, चलो ड्रॉपिंग माई चाइल्ड, ठीक है, ड्रॉपिंग माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर टू ड्रॉप माई चाइल्ड, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, आई गो टू स्कूल टू ड्रॉप माई चाइल्ड, ठीक है, या फिर टू ड्रॉप माई सन, डॉटर, कुछ भी लिखोगे। अब इस सिचुएशन में आप पढ़ने नहीं जा रहे हो, ठीक है, पर्पस चेंज हो गया, आप स्कूल जा रहे हो बट पर्पस क्या हो गया आपका, चेंज हो गया, आप पढ़ने नहीं जा रहे हो, आप बच्चे को छोड़ने जा रहे हो, उस सिचुएशन में हो जाएगा आई गो टू द स्कूल, ठीक है। वही चीज बेड के भी साथ होगा, अगर आप बेड की रिपेयर कर रहे हो, बेड को सेल कर रहे हो वगैरह वगैरह चीजें, तो उस सिचुएशन में द का यूज हो सकता है, और स्कूल, जेल, हॉस्पिटल, टेम्पल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आप मेन पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो कोई भी आर्टिकल इनके पहले नहीं आता है, ठीक है। द मैन कैन नॉट लीव बाई ब्रेड अलोन, ठीक है, हाँ, इस सिचुएशन में देखो, द मैन क्या है ना, द मैन जो है ना, अब मैं बोलूँ ना कि जो इंसान है, द मैन का मतलब क्या हुआ, जो इंसान है, मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, मतलब कोई भी इंसान है वो सिर्फ अकेले रोटी खाकर वो जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। आप पूरा दिन आपको कहा जाए खाली रोटी खाओ, रोटी कितना दिन, बहुत बेकार लगेगा, ठीक है, जिंदा आप रह लोगे, लेकिन एक तरीके से इंसान कहता है भाई हम जिंदा नहीं रह पाएंगे इसे खाली एक ही चीज खा के, तो वही चीज कह रहा है, कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमैन जो है, तो वहां पे ना उसको डेफिनेट मत बताओ, इसका मतलब हो जाएगा, द मैन का मतलब हो गया कोई एक फिक्स इंसान, कोई एक क्या हो गया, फिक्स इंसान, किसके बारे में बोल रहे हो, लेकिन मैन का मतलब क्या हो गया ना, कॉमन नाउन, तो सिचुएशन में मैन के पहले द का यूज नहीं होता है, ठीक है, अगर हम सारे इंसान के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो। ए मेरर है, आ गया जो, इट इज रिटेन इन गीता दैट गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन टेम्पल्स ऑफ ट्रबल, ठीक है, सॉरी इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, ठीक है। अब देखो गीता जो है ना, ये जितने भी पवित्र ग्रंथ होते हैं, जितने भी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, जितने भी पवित्र ग्रंथ है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, गीता है, ये सारी जो है ना, रामायण है, भागवत गीता हो गया, रामायण है, या फिर इसके अलावा जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक है, पवित्र ग्रंथ है, उनके पहले द का यूज होता है, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, द गीता या फिर द गीता, जो भी लिखते हो आप। ए मेरर है, आ गया, अ पर्सन आई मेड इन द थिएटर वाज द प्ले राइट हिमसेल्फ, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या एरर है बता रहा हूं, ये कहना अ पर्सन आई मेट, इसका मतलब क्या हुआ, अ पर्सन आई मेट, इससे समझना, इन द थिएटर, इसका मतलब है ना कि आप इन द थिएटर, आप जिस इंसान से मिले थे ना, आप उसके बारे में बोल रहे हो, और जब हम किसी इंसान, फिक्स्ड इंसान के बारे में बोल रहे हैं, तो वो डेफिनिट हो गया। अगर मैं ये बोलूँ ना कि अ पर्सन, तो इसका मतलब हो गया कोई एक आदमी, कोई एक आदमी, ठीक है, कोई भी एक आदमी, तो कोई एक आदमी के बारे में तो कह नहीं रहा है, क्योंकि उसके बारे में बता रहा है, पर्सन आई मेड इन द थिएटर वाज द प्ले राइट हिमसेल्फ, तो कोई एक फिक्स इंसान के बारे में जिक्र कर रहा है, तो जब भी किसी फिक्स इंसान के बारे में कह रहे हैं, तो सिचुएशन में द आर्टिकल का यूज होता है,
अ का ना यूज होके यहाँ पे द पर्सन का आएगा। द पर्सन हमेशा नहीं आएगा। मान लेते ना अगर कुछ अननोन चीजें के बारे में बोल बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं कह सकता हूँ ना, वे वाइल आई वॉज गोइंग टू दिल्ली आई सा पर्सन हु हैज, क्या बोल सकते हैं, वो क्या कर रहा था, या फिर हु वाज वॉकिंग एलोन बिसाइड द रिवर वगैरह वगैरह, कुछ भी कह सकते हो कि मतलब वो अकेला जो है ना नदी किनारे टहल रहा था। तो वो इंसान आपके लिए क्या है, एक कोई भी इंसान है। कि मान लो क्या सकते हैं ना कि एक इंसान था जो टहल रहा था, हम आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वही इंसान था, कोई भी हो सकता है, वो अननोन टाइप का। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है ना, अ पर्सन आई मेड द थिएटर वाइज प्ले राइट हिमसेल्फ, इसका मतलब है ना कि हम एक ऐसे इंसान जिसको हम पहले से जान रहे हैं उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो वो डेफिनेट आर्टिकल हो गया, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ना अ मिस्टर शर्मा और मैं बोलूँ द मिस्टर शर्मा, इन दोनों में क्या फर्क है आपको पता है। मैं बोलूँ ना अ मिस्टर शर्मा, ठीक है, तो मतलब कोई मिस्टर शर्मा है, हम इनको जानते नहीं है, बस सुने हैं। द मिस्टर शर्मा का मतलब हो गया ना कि अच्छा ये वाले मिस्टर शर्मा हम तुमको जानते हैं। दोनों में फर्क समझ में आ गया। अ मिस्टर शर्मा एक अनजान इंसान है, द मिस्टर शर्मा का मतलब हो गया हम इस इंसान को जानते हैं, तभी द मिस्टर शर्मा बोल रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो ए मेरर है, इस तरीके से बात है। देखो बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो एक चीज मैं समझाता हूं, बोथ एंड के बीच में देखो, बोथ एंड से कोई भी दो अगर नाउन ऐड हो रहे हैं ना, लाइक देखो बोथ नाउन एंड नाउन, नाउन वन एंड नाउन टू, अगर ऐसा आ रहा है तो इसके पहले अगर द आया है ना तो इसके पहले भी द आएगा। तो इसके पहले देखो द सिविलियंस है ना, बोथ और एंड है यहाँ पे, तो आर्मी मैन के पहले भी क्या आएगा, द आर्मी मैन, ओके। तो यहाँ पे होगा द आर्मी मैन। इन चीजों को नोट करते जाना बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, अदरवाइज इजी वाले तो हर कोई करा सकता है और आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बट जो डिफिकल्ट वाले हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं और आप ना पढ़ पाते हो, भूलते हो, उन सभी चीजों को मैं करा रहा हूँ। दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड, ठीक है। अब एक्सपीरियंस क्या, एक्सपीरियंस एक अनकाउंटेबल है तो एन का यूज नहीं होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज ही नहीं होता है, ठीक है। तो नो आर्टिकल, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो है ना कोई भी ए एन का यूज नहीं होता, तो ये चीज समझना। आगे बढ़ते, कह रहा है सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट द हॉरिजॉन। अब ये क्या कह रहा है, सन, इसका मतलब कोई एक सूरज, अब दुनिया में एक सूरज तो है नहीं, सॉरी बहुत सारे सूरज तो है नहीं कि ठीक है ये वाला नहीं वो वाला ब्राइट कर रहा था, वो वाला ब्राइट कर रहा था, बेचारा एक इकलौता है जो आसमान में दिखता है अपने को। तो जो अगर डेफिनेट है कि वही सूरज है तो द सन, ठीक है, एक ही है ना वो। असन का मतलब हो गया कोई भी सन, इधर उधर का सूरज। तो द सन, द, ये सभी चीजें थोड़ा सा याद रखोगे आप, द गीता, उन सभी चीजों को जो मैंने बताया आपको। आगे आ जाओ, एन इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस was not as useful as the first thought it would be। अब देखो ये कह रहा है ना कि an information supplied to us was not as useful। अब जो इंफॉर्मेशन अपने को सप्लाइड, हमको जो सप्लाई किया गया था वो यूजफुल नहीं था। तो जो इंफॉर्मेशन आपको मिला है वो तो आपको पता है, तो जब पता है तो an information कहना गलत है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, अब ये मत सोचना कि हमेशा हम एन का यूज नहीं करेंगे, हमेशा द का यूज करेंगे, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। सेंटेंस देखो क्या है, एन इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वाज नॉट यूजफुल एज यूजफुल, जो भी है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन अपने को मिला था, इसका मतलब पहले से जो हमको पता है कौन सा इन्फॉर्मेशन मिला था, और जब हमको पहले से पता है तो सिचुएशन में हम द इन्फॉर्मेशन करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि ये डेफिनिट है, ठीक है, पहले से अपने को पता है, ये हमारा सही है। अब ये चीज क्या ना, ही इज वेरी थर्स्टी, गिव हिम लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अब लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। अब वो प्यासा है, ठीक है, उसको ना के बराबर पानी दे दो, तो निगेटिव वर्ड है, मतलब पानी मत दो उसको। जब प्यासा है तो उसको कुछ पानी दोगे ना, तो उस सिचुएशन में आ लिटिल वाटर, आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा पानी, थोड़ा पानी दे दो उसको, ठीक है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है दे दो उसको। ये हमारा सही एरर है, आ लिटिल वाटर होगा। 12 नंबर देखो, आई वॉज एन अनहैप्पी टू हियर द न्यूज ऑफ माई ब्रदर्स फेलिंग इन द फाइनल एग्जाम।
इसमें क्या एरर है भाई, ध्यान से देखना। अब आर्टिकल का यूज जनरली आपने पढ़ा होगा, नाउन के लिए होता है। आई वॉज अनहैप्पी, ये अनहैप्पी कोई नाउन थोड़ी है, तो एन का यूज गलत है, नो आर्टिकल, ठीक है। प्लस अनहैप्पी, अनहैप्पी नाउन तो है ही नहीं, ठीक है, एडजेक्टिव है, ए में एरर है, एन का यूज ही नहीं होगा। आई वॉज अनहैप्पी कहो, ठीक है। नाउन रहता है तब ना आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के लिए होता है, या फिर अगर कोई एडजेक्टिव वर्ब आया है तो उसके बाद भी नाउन होना चाहिए, ठीक है। तो ये अनहैप्पी तो न्यूज के लिए हुआ नहीं है, आई के लिए हुआ है, तो आई के बाद तो अनहैप्पी आया है ना, ठीक है। तो ये अनहैप्पी कोई नाउन नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड अ ग्रेट स्टेट्समैन। ये रूल मैंने आपको सेंटेक्स के अंदर पढ़ाया था। जब एक ही इंसान के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उनकी दो खूबियों के बारे में, दो पदों के बारे में, तो हम किसी एक के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। लाइक देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड अ ग्रेट स्टेट्समैन। एक ग्रेट पॉलिटिशियन भी थे, स्टेट्समैन भी थे, तो भाई बार बार ए का यूज करना गलत है, ठीक है। तो तीन में जो है ना, ए का यूज ना करो। चीजें मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको। कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, लाइक कोई एक ही इंसान के दो चीजों के बारे में बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको सिंटेक्स के अंदर एग्जांपल दिया था ना, ए ब्लैक एंड अ ब्लैक अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट, ठीक है। दोनों के पहले ए लगाया तो आर मैंने लगाया था, देखिए वहां पे दो अलग अलग बिल्लियां हो गई थी। जब मैं ये बोलता था अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, इसका मतलब एक ही बिल्ली है जो काली एंड सफेद है। तो वैसे ही एक ही नेहरू है जो पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन थे, बढ़िया थे, जो भी थे, ठीक है। तो दोनों के पहले आर्टिकल नहीं होगा, सिर्फ पहले वाले के पहले आर्टिकल का यूज होगा। तो इसमें तीन में एरर है, तो ये वाला आर्टिकल जबरदस्ती का घुसाया गया है, फालतू का। चलो अब ये वाले आर्टिकल को मत हटा देना, पहले ही आता है, बाद में नहीं आएगा अगर एक इंसान के बारे में जिक्र हो रहा है तो। कह रहा है अपी प्राइस ऑफ दिस कार। देखो भाई, पहली बात तो अप प्राइस होता नहीं है, ठीक है, द प्राइस होता है। ये चीज थोड़ा सा सीखना। चलो आगे बढ़ जाओ, इसमें कुछ भी छेड़ने वाली चीज नहीं है। फिर कह रहा द प्रोग्राम विच कम्स ऑन द टेलीविजन दीज डेज इन द इवनिंग। भाई पहली बात तो सुनो, टेलीविजन के बारे में समझाता हूँ आपको। कोई भी ऐसी चीज है जो इन्वेंशन से रिलेटेड है, क्या से इन्वेंट की गई हो, उनके पहले जनरली हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में द का यूज कब करते हैं, जब उसको हम काउंटेबल बना रहे हैं, ठीक है, या फिर फिक्स्ड बना रहे हैं। अब अगर प्रोग्राम आ रही है तो क्या सिर्फ एक ही टेलीविजन पे आएगी? नहीं ना, तो सारे टेलीविजन पे आएगी। तो उस सिचुएशन में द का यूज ना करो। लेकिन मैं अगर ये कहूँ ना कि द टेलीविजन विच वाज गिवन बाय मी, ठीक है, या फिर मैं इस तरीके से बोलूँ दिस इज द, मैं टेलीविजन को शॉर्ट में टीवी लिख रहा हूँ, टेलीविजन विच आई बाउट यस्टरडे, ठीक है, जो मैंने कल खरीदा था। दिस इज द टेलीविजन, मतलब ये वही टेलीविजन है जो मैंने कल खरीदा था। उस सिचुएशन में टेलीविजन को ना फिक्स्ड कर रहा हूँ, डेफिनेट कर रहा हूँ, तो मैं उस सिचुएशन में द का यूज करूंगा। लेकिन टेलीविजन पे इस तरीके से इन्वेंशन के तौर पे आ रही है, मतलब जो इन्वेंट की गई है उसके मेन पर्पज को बता रहे हैं, उस पर कोई प्रोग्राम आ रही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो इन्वेंशन का मेन पर्पज हो रहा है कि वो प्रोग्राम देखने के लिए हुआ था और उस पर आ रही है, तो वो तो भाई द का आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हम, बिकॉज वो एक ही टेलीविजन पे तो प्रोग्राम आएगी नहीं। अगर कोई सीरियल देखते थे, लाइक जो महिलाओं की संदीप महेश्वरी का क्या नाम है, अनुपमा या फिर ऐसा करके नाम है उसका कुछ, इसका कोई शो आता है तो सिर्फ आप ही के घर में तो आएगा नहीं, सबके घर में आएगा। तो उस सिचुएशन में द टेलीविजन कहना तो बेवकूफी है। तो द टेलीविजन का मतलब क्या, खाली हमारे टेलीविजन पे आएगा, तुम्हारा पे नहीं आएगा, तो ये चीज गलत है। मतलब क्या हुआ भाई, वो सारे टेलीविजन पे आएगा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ दिस इज द टेलीविजन, दिस इज द टीवी विच आई बॉट स्टडी, ये वही टेलीविजन है जो मैंने कल खरीदा था। इसका मतलब ही नहीं कि मैंने खरीदा था तो सबके लिए खरीद लिया था, वो तो सिर्फ मैंने अपने लिए खरीदा था, ठीक है। तो वो सिचुएशन, दोनों में फर्क है, चीजों को समझना। इट हैज बिन रेनिंग वेरी हेविली सिंस द लास्ट नाइट। भाई पहली बात तो देखो, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट मंथ, ईयर, वीक, जो भी लिखते हो, इनके पहले नो आर्टिकल, द फ का यूज करना गलत है, ठीक है। तो ये चीज आप समझोगे। 4 में एरर है। लास्ट वीक कह लो, लास्ट मंथ कह लो, लास्ट ईयर कह लो, लास्ट डे कह लो, द लास्ट डे कहना गलत है, द लास्ट मंथ कहना गलत है, डायरेक्टली नहीं है यूज करते हम। आगे आ जाओ। कह रहे हैं सुमन कुड नॉट गो टू पिकनिक
बिकॉज और मदर, देखो कुछ एडियोमेटिक चीजें होती हैं, मैंने पढ़ाया था आपको आर्टिकल चैप्टर के अंदर। अगर आप हमारी पेड बैचेस से उठ के आए हो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, तो वहां पे मैंने क्या आपको दिया था, गो टू अ पिकनिक। ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं ना, इडियोमेटिक फ्रेजेस दिए थे वहां पे, जिसके पहले कहाँ आर्टिकल का यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। गो टू अ पिकनिक, ठीक है। चलो, एज ही वॉज फीलिंग वेरी थर्स्टी आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, ही वेंट इन अ बियर बार, सॉरी वेंट इन अ बार, बियर बार नहीं है भाई, बार है, एंड ऑर्डर कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, उसने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। तो जब भी चीज हम काउंटेबल की तरह से यूज करेंगे ना, तो उसने एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया होगा ना, ऑर्डर अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। उसने कोई, इसका मतलब है उसने कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ऑर्डर किया। ओके, चलो। कह रहा है अ टॉलेस्ट मैन, यहाँ पे टॉलेस्ट क्या है, टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। क्या भाई, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अ टॉलेस्ट ना होगे, द टॉलेस्ट होगा, ठीक है। चलो, फिर कह रहा है पेज आफ्टर पेज ऑफ गीता वाज रेड एंड द गीता, ठीक है यहाँ पे, एंड इट गेव ग्रेट कॉन्सोलेशन टू हिज माइंड, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक चीज समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ। पेज आफ्टर पेज, ये हमने तो चलो ठीक करके दिया है, ये कहना ठीक है, लेकिन आफ्टर के पहले भी नाउन एंड सेम नाउन आफ्टर के बाद भी है। जैसे देखो यहाँ पे पेज आफ्टर पेज, तो एग्जाम में क्या करता है ना, इसको प्लूरल बना देते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे अगर सेम नाउन है तो, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। जैसे एग्जाम में एक बार दिया था विलेजेस आफ्टर विलेजेस, ठीक है, तो बच्चों को लगा ठीक तो है, क्या गलत है विलेजेस आफ्टर विलेजेस, लेकिन यही तो गलत है ना। यहां पे देखो सेम नाउन आ रहा है आफ्टर के साथ, दोनों आसपास अगल बगल, तो विलेज आफ्टर विलेज होता है, ठीक है भाई। और ये एग्जांपल जस्ट एज इट इज मैंने अपने पेड बैचेस में पढ़ाया भी था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर कुछ भी नहीं है, द के अंदर कुछ भी एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा डी के अंदर। आगे आ जाओ, इसका लिखा नहीं है बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी है इसका सही आंसर। चलो, अब आपको दिखेगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे, द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी अ टी बट आई डिनाइड। अब प्रिंसिपल ने आपको एक चाय दिया, नहीं दिया ना, तो उस सिचुएशन में टी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अ का यूज नहीं होता, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आई वॉज बॉर्न ऑन 9 जून 1917 मुजफ्फरपुर। भाई इसके अंदर देखो, आपने दो एडजेक्टिव पढ़े होंगे, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मेरे को नहीं पता, लेकिन ध्यान से देखो, जब मैं बोलूँ ना कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डॉट डॉट डॉट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, लाइक इसको हम ये कह सकते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, या फिर आप न्यूमेरिक फॉर्म में इस तरीके से लिखोगे जहां पे 9th लिखा है। और लेकिन ऑर्डिनल में मैं लिखूंगा ना 1 2 3, ONE 1, TWO 2, THREE 3 वगैरह वगैरह चीजें, ये सभी कार्डिनल एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव दिखे ना, तो उनके पहले द लगता है, तो यहाँ पे ऑन द 9th जून होगा, ठीक है, द 9th जून होगा। तो ये चीज समझ, जैसे भी आपको TH लग जाए ना नंबर के आगे, या फिर इंग्लिश में लिखा हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 12th, ठीक है, ये सभी चीजें होंगे, 11th, 12th, ये सभी चीजें, ठीक है। उस सिचुएशन में आपको द का यूज करना होगा, दैट्स व्हाई ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डर को दिखा रहे होते हैं। रूल है, मैं खुद से कुछ नहीं बता रहा हूँ। मिस्टर हेमचंद्र झा इज प्लानिंग टू सेटल इन पटना एज सुन एज ही रिटायर्स इन मे द नेक्स्ट ईयर। हाँ, जो मैंने पढ़ाया आपको, एक चीज देखो, द नेक्स्ट ईयर नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर होता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ये सभी चीजें आपको याद रखना होगा। द का यूज गलत है यहाँ पे, डी में एरर है। 24 देखो, दे पॉइंटेड हिम अ मैनेजर एज ही इज एफिशिएंट। भाई एक चीज समझना, मैं आपको समझाता हूँ, अपॉइंटेड है ना यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए उसके साथ अपॉइंटेड या फिर अपॉइंट, इलेक्ट, इलेक्ट और बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो मेनली तो यही है, अपॉइंट और इलेक्ट याद रखोगे आप।
अपॉइंट, इलेक्ट, इन सब के बाद ना कोई भी नो आर्टिकल करो, नो आर्टिकल, क्योंकि भाई दे अपॉइंटेड हिम अ मैनेजर, नहीं दे अपॉइंटेड हिम मैनेजर, ठीक है, उसको एक मैनेजर नहीं बनाया गया, उसको मतलब उसको मैनेजर बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बी में एरर है। ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम इट्स द बेस्ट साइड। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे ए क्या रहा ना, ही अपॉइंटेड हिम एज मैनेजर भी एग्जाम में दे सकता है, तो वो भी गलत है। उसको मैनेजर की तरह ना अपॉइंट किया गया, भाई मैनेजर की तरह थोड़ी अपॉइंट होता है, मैनेजर अपॉइंट होता है, मैनेजर की तरह क्या अपॉइंट होगा। अगर मैं बोलूँ ना कि मोदी जी पीएम की तरह है, तो मोदी जी पीएम की तरह थोड़ी है, मोदी जी खुद पीएम है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज ऐसा आए कि कोई पोजीशन पे उसको रखा जा रहा है, ठीक है, अपॉइंट इलेक्ट कुछ भी हो, सेंटेंस समझो, तो उस पोजीशन पे किसी की तरह नहीं रखा जाता है, उस पोजीशन पे किसी को रखा जाता है। तो सिचुएशन में वहां पे एज का यूज नहीं होता है, ठीक है। चलो फिर है ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम इट्स द बेस्ट साइड। इसके अंदर क्या एरर है भाई, हाँ यहाँ पे क्या है ना, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये चीज दिख रहा है आपको, इट्स, है ना। इसके जस्ट बाद ना पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई भी द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बोलोगे बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है सर, लेकिन इसके पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर ना आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव दिख जाए तो उसके बाद हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम टफ लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, जहाँ से पकड़ना बच्चों को मुश्किल हो जाता है। 1% 2% बच्चे इसको पकड़ पाते हैं या फिर तुक्का मार के सही कर दे, वो चीज अलग है। तो ये एक्सट्रीम लेवल की जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, अगर ये सब जो बना रहा होगा ना नॉर्मल क्वेश्चंस बनाने के साथ साथ, तो उसके नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे स्कोर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो फिर खत्म कहानी, 25 क्वेश्चन थे। बाकी जाने से पहले एक बार याद दिला दूं, A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे वाई ग्रुप की 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगी जस्ट 113 रुपीज, 113 रुपीज में। और सारे पीडीएफ को एग्जाम के पहले बना के ही जाना, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम से पहले एग्जाम वाले क्वेश्चन या फिर एज इट इज क्वेश्चन या फिर उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिल जाए। तो बाकी देखो, समझदार के लिए कहते हैं सारा काफी है, बहुत सारी चीजें हम खुल के नहीं कह सकते, बट पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, इतना जरूर हम गारंटी देते हैं। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। पीडीएफ को अगर आपको खरीदना है तो व्हाट्सअप करो 7279047787। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो शेयर कर देना।